मैं प्रतिभा बंसल, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ूँ। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पर सामान्य चर्चा की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वह आम खाता है, माताजी रामायण पढ़ती है। इन तीनों वाक्यों में हम देखते हैं बाद में अंत में ताहू, ता है, ती है आदि शब्द आए। अब इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए, इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए नियम: सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ये आप जानते होंगे। शब्द की जो अंग्रेजी होती है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब एस या ईएस का प्रयोग हम कब करते हैं? एस या ईएस को हम वर्ब के साथ जोड़ते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय हम वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं? वर्ब प्लस एस या ईएस। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर। एंड प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस नहीं जोड़ते, एस या ईएस नहीं जोड़ते। अब मैं आपको दोनों तरह के वाक्य दिखाऊंगी। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। आई के साथ क्योंकि हमें एस या ईएस नहीं जोड़ना है तो हम क्या अंग्रेजी बनाएंगे? आई प्ले। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। ही क्योंकि थर्ड पर्सन है और हमें क्रिया लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही गोज टू स्कूल। अब टू हमने क्यों लगाया है? टू है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जोड़ता है वर्ब और ऑब्जेक्ट का संबंध। ही गोज टू स्कूल। माताजी रामायण पढ़ती हैं, माताजी रामायण पढ़ती हैं। अंग्रेजी में जी शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं होती। मदर रीड्स द रामायण। रामायण क्योंकि एक धार्मिक पुस्तक है, इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे।
मोहन पतंग उड़ाता है। मोहन पतंग उड़ाता है। मोहन फ्लाइज ए काइट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे माताजी खाना नहीं बनाती हैं, पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। ऐसे अब इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। और डज नॉट का प्रयोग करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूं। I do not eat mango. हमने यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सब्जेक्ट मैं फर्स्ट पर्सन है। मोहन पाठ नहीं याद करता है। मोहन does not learn lesson. Does not क्योंकि मोहन है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग किया हमने डज नॉट का। अब पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। अब नंबर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक, ऐसे वाक्य जिनका जवाब या तो हाँ में या ना में आता है, उनको कहते हैं यस नो सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर एक, यस नो सेंटेंस, जिनका उत्तर या तो यस में आता है या नो में आता है। जैसे क्या वह बाजार जाता है? पर ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी बनाते समय
क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं आती, बल्कि हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो नियम है, सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव मार्क, क्या वह बाजार जाता है, क्या के साथ आएगा, डज। डज क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है। डज ही गो टू मार्केट। इंटेरोगेटिव मार्क। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, वे है प्लूरल नंबर, बहुवचन। डू दे प्ले फुटबॉल। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अब दूसरे तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द। इन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नसूचक शब्द आते हैं बीच में, लेकिन अंग्रेजी बनाई जाती है सबसे पहले। और प्रश्नसूचक शब्दों के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनको हम WH टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं और क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज, फिर डू, ये हमने पहले ही लिख दिया है, डू WH टाइप। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, WH टाइप वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गए, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वह विद्यालय क्यों जाता है। अब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, वाई। हेल्पिंग वर्ड डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। वाई डज ही गो टू स्कूल। चपरासी घंटी कब बजाता है, when does the peon ring the bell।
ring the bell. जिनमें नगी का प्रयोग होता है। बैल जैसे विद्यालय क्यों नहीं जाता है, हम आम क्यों नहीं पसंद करते हैं, तुम पढ़ना क्यों नहीं पसंद करते हो। तो ऐसे वाक्यों में हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे। नियम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WS टाइप, जो या तो W से शुरू होते हैं या S से शुरू होते हैं। फिर आएगा डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। वह आम क्यों नहीं पसंद करता है, वह आम क्यों नहीं पसंद करता है। Why does he not like mango? और यहां पे आना था नॉट वर्ब से पहले। मैं वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं। Where do they go? अब इस सेंटेंस में मैंने नोट का प्रयोग नहीं किया है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि नोट का प्रयोग हमें कहाँ करना है। नोट का प्रयोग करना है क्रिया से पहले, वर्ब से पहले, और जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे हम सिंपल पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।